द कश्मीर फाइल, द ताशकंद फाइल, द वैक्सीन वॉर के बाद विवेक अग्निहोत्री अब ला रहे हैं द बंगाल फाइल्स। इसकी बात करना ज़रूरी है क्योंकि जैसा द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया कि कश्मीरी हिंदू को मारा गया, जो बिल्कुल सही है, और उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। हाँ, उनके साथ कुछ मुस्लिम भी मारे गए, पर जो मुस्लिम मारे गए उनमें से मेजोरिटी या कह लो 90 to 95% वे थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, एंड बचे हुए 5 से 10% वो लोग जो इसका अपोज कर रहे थे कि इन्हें यहाँ से मत भगाओ, और ये बात 99.99% सही है। अब यहाँ एक बात और सामने आती है, आप हैदर मूवी देखो, रोज़ा देखो या फना देखो, उसमें डायरेक्टर बताते हैं कि इनके साथ गलत हुआ तो इसलिए उन्होंने बंदूकें उठा ली और विद्रोह करने लगे। अरे भाई, तो जो पलायन हुआ है कश्मीर से, उसमें से बताओ कितने लोगों ने बंदूकें उठाए? बंदूकें तो छोड़ो, उन्होंने एक ओपोजिशन के लिए एक आर्टिकल तक नहीं लिखा है। फिर बॉलीवुड का ये दोगलापन क्यों? विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स बनाई तो सबकी जलने लगी। भाई, वो बंदा फैक्ट बता रहा है जो कि सच है। और अब बंगाल में जो हो रहा है, हम डेली न्यूज़ में सुनते हैं। अभी रिसेंट में एक केस हुआ है, वहाँ पे न्यूज़ पढ़ते हो तो समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें रियलिटी पे बेस्ड है। तब उसमें दिखाया गया है कि कैसे इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाती। इसमें बताया गया है कि बंगाल जो कभी लाइट हाउस ऑफ इंडिया था, अब वहाँ पे क्या हालात है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी से लेकर के अभी तक की बात ट्रेलर में दिखाई गई है। 16 अगस्त 1946 को जो बंगाल में जो हुआ वो भयावह था, बहुत डरावना था। वहाँ पे दंगे भड़क गए थे और न्यूज़ बताती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बंगाल को इंडिया से अलग करके पाकिस्तान में ले जाना चाहता था, और वो वहाँ पे हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे थे। इन सब के बीच में जो एक आदमी थे वो थे गोपाल पाठा, या जिनको गोपाल मुखर्जी भी कहते हैं। इन्होंने हिंदुओं को बचाया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच एक ढाल की तरह खड़े रहे। इन्होंने हिंदुओं को तो बचाया ही सही, साथ में वहाँ पे जो मुस्लिम थे उन्होंने उनको भी बचाया। जब इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं तो साथ में कई परेशानी भी लाते हैं। उनको काम नहीं मिलता, कभी कोई काम देता नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ता है। मूवी हमें बताती है कि जब ये 10% हो जाते हैं तो फिर ये वोट बैंक बन जाते हैं। सही बात है। 20% होने पे ये अपने राइट की डिमांड करने लगते हैं, और 30% हो जाए तो नई कंट्री की डिमांड करने लगते हैं। वो क्या है ना, जब आदमी को खड़े होने के लिए जगह दो तो पसर जाता है, मतलब लेट जाता है। अंग्रेज भी शुरू में व्यापार करने ही आए थे, फिर 200 साल तक लूटा उन्होंने इंडिया को। कि फिल्म आ रही है 5 सितंबर को। इसकी स्टार कास्ट में है अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और सिमरत कौर। तो भाइयों, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।